guys, so welcome to yet another vlog. और लाइट ऐसे अच्छी आ रही है बट वैसे my whole room is a mess so doesn't matter. So welcome to another traumatizing vlog of my life, क्योंकि कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है मेरी जिंदगी में और मैं बस इंटरनेट पे अपने दुख डालती रहती हूँ. ठीक है, so basically the life update is कि tomorrow we have a intra-mood competition जिसका मेमोरियल आज सबमिशन करने का लास्ट डेट था. मतलब ऑब्वियसली आज रात को 8 बजे तक करना था तो मैंने कर दिया है, पर उसके मेमोरियल में मेरी मौत हो गई. आई कुडंट व्लॉग दैट क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेस थी, क्योंकि पहली बार अगर तुम ऐसे वो क्या कहते हैं मेमोरियल बनाओ तो इट्स ऑब्वियसली स्ट्रेसिंग. तो मैंने वो सेंड कर दिया है. अब अभी तक कल हमारे ओरल राउंड था, मतलब कल वी नीड टू प्रेजेंट आवर क्लाइंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. तो कल उसका अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, बट द बेस्ट पार्ट इज कि कल वी ऑल्सो हैव अ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम. तो हाउ डू यू थिंक कि हमारा कॉलेज कुछ भी क्लैश नहीं करेगा. तो अब मैंने मेमोरियल की वजह से कुछ भी नहीं करा है कॉन्ट्रैक्ट का, और मैंने अभी रात को 10 बजे शुरू किया करना एंड इट्स 1:09 AM. एंड अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है एंड आई थिंक आई शुड भी थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट विद इट, क्योंकि नाउ आई रियलाइज कि जो लॉ स्कूल वाले बच्चे हैं, वो जो ब्लॉगर्स हैं, वो क्यों इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. आई यूज्ड टू बी लाइक यार इतना क्या काम है, बट नाउ आई रियलाइज आई शुड नॉट बी हियर. मतलब इट इज इक्वली rigorous to NLSIU. Like I did not expected it to be this much academically rigorous, but unfortunately it is. So can't help it. I need to deal with it for next 5 years. But हाँ अभी तो कुछ तो ऐसे पढ़ाई हो रही है. ऐसे देख लो तुम, ये मैं पढ़ रही हूँ और ये मेरा खाना रखा हुआ है. आई होप तुम्हें दिख रहा हो, क्योंकि मैं पता नहीं कैसे फोन करके ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मैं पागल हो चुकी हूँ. एंड आई शुड स्टडी नाउ, सो आई विल ब्लॉग द होल my first intramood competition. How was it? I really don't expect it to be good. जो लिख दिया है ना मेमोरियल में, वो अभी मैंने पढ़ा नहीं है. मतलब अभी मैंने तो रिसर्च करके मेमोरियल में डाल दिया, बट आई नीड टू प्रिपेयर आर्ग्यूमेंट्स टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अ जज ऑब्वियसली. तो वी विल डू दैट टुमारो, बट टाइम नहीं है. बट द थिंग इज कि कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो फर्स्ट पीरियड में क्लासेस. और तुम्हें क्या लगता है कि कल हमारे क्लासेस की छुट्टी है? नहीं भाई, क्लासेस भी है, पेपर भी है और इंट्रामूड भी है. तो जस्ट वेलकम टू लॉ स्कूल. आई थिंक तुम्हें मेरी वीडियो देख के लगता होगा कि अच्छा हुआ तुमने क्लैट क्रैक नहीं किया, बट ऐसा नहीं है. बट ऐसा ही है टू बी ऑनेस्ट. कॉलेज लाइफ, आई जस्ट वांट टू गो होम. आई हेट दिस लाइफ. ठीक है, आई रियली डू. वैसे मैं दिन में 4 बार अपना परसेप्शन बदलती हूँ. समटाइम्स आई फील लाइक दैट आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ. समटाइम्स आई फील लाइक व्हाई द हेल आई एम लिविंग दिस लाइफ. बट अभी द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि कल एग्जाम है. इसमें केस है ग्रेगरी एंड पार्कर वर्सेस विलियम्स. भाई ये कोई ढंग के लोग केस नहीं कर सकते. कि ये इंग्लिश नाम ग्रेगरी, पार्कर, विलियम्स, ये तो फिर भी ठीक है. रोज फर्नांडिस, जोसेफ गॉन्सलेट, गेरोपति, जनवंथराई, व्हाट द फक भाई, तुम लोग ढंग के नाम नहीं रख सकते हैं. ये सब तो ठीक है. स्मिथ एंड स्नाइप हॉल फाउंड लिमिटेड वर्सेस रिवर डोगलास कैचमेंट बोर्ड. ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये किस चीज का एक्सेप्शन है? भाई तुम क्या लिखती हो यार नोट्स में, व्हाट द फक. फोन कैमरे पर लगाया तो मैं न्यूज भी नहीं देखना. दैट्स द बेस्ट पार्ट भाई अबाउट व्लॉगिंग. आई लव व्लॉगिंग बट आई डोंट हैव टाइम फॉर एडिटिंग. सो लेट्स गो. भाई अब तुम चुप हो जाओ कि प्लीज अपनी स्टडी रंजिका क्या कर रही हो? कल पेपर है यार, कुछ खा लूंगी. हाँ ये कर लो पहले. फिर भी मेरा पेपर ख़राब जा रहा है. मतलब लिटरली तुम समझोगे नहीं, मैंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था. ठीक है, सिर्फ एक टॉपिक मैंने छोड़ा था, सिर्फ एक टॉपिक. यू वोंट बिलीव, सिर्फ वही टॉपिक आया भाई, सिर्फ वही टॉपिक. और मैं उसमें दूसरा टॉपिक लिखा ही. अब मुझे आ ही नहीं रहा था तो क्या ही लिखती अब. बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं. मैं दिख रही हूँ क्या? हाँ, तो मैं अभी लाइब्रेरी से आई हूँ. 3 बज चुके हैं. ठीक है, अब मेरा 5 बजे मूड कोर्ट है. अब मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं लिटरली रात को सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ.
कैंपस, लुक एट द कैंपस, कैंपस कुछ भी क्यों बोल रही हूँ मैं। ओके सो मैं रात को सिर्फ 2 घंटे सोई हूँ तो मुझे नींद भी आ रही है। बट द थिंग इज़ कि मैंने लाइब्रेरी में, मैं जब से मेरा कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बहुत ही फक्ड अप हुआ है, ठीक है, नथिंग न्यू। बट अब मुझे एक बार और बस उसका रिविज़न करना है जो मैं रूम पे जाके कर लूँगी। बट द फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं सो पाई हूँ और कल तो मैं लिटरली 2 या 3 घंटे सोई हूँ। सो नाउ आई एम गोइंग टू माई रूम। फिर मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ेगी लगता है, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है। उसके बाद मुझे लग रहा है मुझे बाल धो लेने चाहिए, क्योंकि मेरे सर पे थोड़ा ठंडा पानी जाएगा तो मेरे सर को थोड़ी ठंडक मिलेगी जो गर्म हो चुका है। सो आई हैव टू गो। वेरी प्रिटी एरिया, यहाँ पे धूप नहीं आती। यहाँ पे ये फुटबॉल फील्ड है ना, हाँ ये फुटबॉल फील्ड है। उसके बगल वाली क्रिकेट है नहीं, क्रिकेट की बेसिकली वहाँ पे बन रही है, बट अभी वहाँ वाली यूज़ होती है। बाकी ये गज़ीबो है, यहाँ पे ये बास्केटबॉल है और ये वॉलीबॉल फील्ड बन रही है। ये वॉलीबॉल फील्ड बन रही है और वो बास्केटबॉल फील्ड नई बनी है, बना तो रहे हैं कुछ नया नया सा। सिचुएशन ऑफ माई बेड एज ऑलवेज। एंड अब मैं सोच रही हूँ, मैंने एक बार रिवाइज़ कर लिया है, मैंने एक बार सब कुछ बोल के भी देख लिया है। सो अभी तक तो ठीक हो रहा है मुझसे सब, बट क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए, क्योंकि मेरा सर इतना दुख रहा है, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि मैं लिटरली 2 घंटे सोई हूँ। बट ठीक है, बट द थिंग इज़ कि स्लॉट थोड़े से लेट चल रहे हैं, तो मेरा 5:40 का था ऑलरेडी। सो आई थिंक थोड़ा और लेट आएगा। बट द थिंग इज़ कि वो 5 बजे से बुलाते हैं कि 5 बजे से आके बैठ जाओ, सो जाना पड़ेगा। अब मुझे कॉफ़ी पीने का मन है, बट द थिंग इज़ कि मेरी जो केटल है उसमें मैंने कल मैगी बनाई थी, सो उसको मैंने धुला नहीं है, तो नहीं बना सकते कॉफ़ी। बट मैस में कॉफ़ी मिलती है, बट नीचे तक मुझे जाने में बहुत आलस आ रहा है। मैं सोच रही हूँ तब मैं तैयार होकर जाऊँगी, तभी जाते जाते पी लूँगी, पर मैं जाते जाते कुछ भी करती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। मतलब मैं स्ट्रेस में कुछ खा पी नहीं पाती हूँ, मतलब मुझे माइग्रेन है ना, तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती है। सो मुझे सुबह भी पेपर के पहले हो गई थी। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है भाई मेरी लाइफ में, जो चल रहा है ना, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आई लिटरली वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम दिस फकिंग रियलिटी, आई हेट इट। जल्दी मेरा राउंड आया, मैं जल्दी बोलूँ, उसके बाद मैं एटलीस्ट सो तो पाऊँ भाई। मुझे सिर्फ सोना है ज़िंदगी में और खाना है, और तुम कुछ भी मत दो मुझे, बट मुझे वही तो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि घर का खाना नहीं मिल रहा, अच्छी नींद नहीं मिल रही, लॉ स्कूल मुझे नींद आ रही है भाई, फक भाई। तैयार हो रही हूँ, मेरे स्लॉट की टाइमिंग आ गई है। एंड मेरी किस्मत तो इतनी खराब है, मतलब जो भी लोगों का हुआ है वो बोल रहे हैं कि मेरी बेंच के जो जज है वो सबसे खतरनाक है। मतलब आई एक्सेप्टेड कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे हर चीज झेलनी है, बट ठीक है। बट आई रियली वांट कि मेरा ये अच्छा चला जाए, क्योंकि मैंने लिटरली इसमें बहुत बहुत मेहनत की है। मतलब यहाँ मैं जब से आई हूँ मेरा कुछ भी अच्छा नहीं जा रहा, मतलब मेरा हर कुछ बिगड़ ही जाता है। आई रियली वांट ये अच्छा चला जाए, एंड आई रियली विश कि अच्छा चला जाए। वैसे 2 राउंड्स होते हैं, तो आज सैटरडे है, आज भी है, एंड कल वी नीड टू प्रेजेंट इट बिफोर अनदर बेंच बेसिकली सॉरी अ कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस, मतलब 3-4 जज बैठे होंगे, उनको मिला के एक बेंच बनती है, तो वो बोला जाता है बेंच। तो आई रियली विश कि मेरी बेंच थोड़ी अच्छी हो। एंड द थिंग इज कि जजेस जो होते हैं वो तुम्हें बोलने नहीं देते, दे विल केप्ट पुटिंग क्वेश्चंस ऑन यू एंड दे विल आस्क। ऑब्वियसली यही काम होता है जजेस का, नो डाउट, बट एज अ फर्स्ट ईयर यू आर स्कैर्ड, राइट? सो आई रियली विश मेरा सही है, मैंने कर लिया है थोड़ा अच्छे से, मतलब मुझे आर्ग्यूमेंट्स आते हैं अपने, मुझे सारा पता है कि क्या केस चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है, तो आई ट्राई माई बेस्ट, बट आई रियली विश कि अच्छा हो जाए। और मैंने कुछ खाया भी नहीं है, बिकॉज आई जस्ट कांट ईट जब मुझे स्ट्रेस होता है, सो कांट हेल्प इट। बट हाँ, अभी तैयार हो जाते हैं। आई रियली विश कि अच्छा हो जाए। आई रियली विश लाइक द काउंसिल रेस्ट इन पीस ना हो जाए भाई, मैं रेस्ट इन पीस ना हो जाए। लॉर्डशिप, लेट्स सी भाई क्या होता है। ये हदें हैं, क्यों सरहदें हैं। Now I need to wear नीचे के कपड़े, क्योंकि मैंने सिर्फ शर्ट पहनी है और मैं प्रैक्टिस कर रही थी शर्ट पहन के। तुम्हारे सामने भी प्रैक्टिस करूँ डायरेक्टली। May it please the honorable court. This is council number 147P appearing in the matter present before this honorable court on behalf of the petitioner. If your lordships are conversant with the facts of the case, the council seeks permission to begin with the first submission. First issue. First issue क्या है भाई? इतने में वो मुझे रोक देंगे क्यों को भैया? क्या बोला आपने? मच ऑब्लाइज योर ऑनर। क्या बोल रही हूँ मैं? कुछ भी बोलती हूँ मैं। ठीक है,
तो मैंने पता क्या किया, मैंने ChatGPT का बहुत दिमाग खाया है, मैंने उससे बोला कि मैं पेटिशनर हूँ, तो मैंने उससे बोला कि तुम डिफेंडेंट के साइड के आर्गुमेंट दो एंड वील आर्ग्यू, सो दैट मेरी प्रैक्टिस हो जाए कि जज क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आई ऑलरेडी हैव आंसर टू दैट। तो मैंने ऐसे कुछ कुछ तो किया, बट स्टिल मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के सीआरडी में भी यही हुआ था कि तुम सब कुछ करके जाओ, फिर भी उधर तुम्हारी धन ले जाती। देखो तुम क्या करना, जस्ट कुछ भी वो पूछे चुप मत रहना, ठीक है, और फालतू आंसर भी मत देना। जस्ट अगर नहीं आ रहा है तो ये लॉर्डशिप द काउंसिल सीक्स परमिशन, नहीं यार क्या था ये, बस यार इसको मैं भूल जाती हूँ। द काउंसिल सीक्स परमिशन टू, आई थिंक अभी मेरा बैक है, ओके, we implore your lordship not to allow such an injustice to be done. My lords, may I have a moment to consult my thoughts. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, just ask them, my lords. देखो, my lordship तो बोलना, because there will be three हो जाते हैं. So my lord, may I have a moment to consult my thoughts. If your lordship, अगर वो बोले कुछ भी उनके हिसाब से करो. If your lordship, so please, great. If your lordship, so please, I am obliged. I am obliged to you, your lordship, for pointing out the error. The council stand corrected. Don't forget these. ठीक है, और just go for it, भाई. The council seeks apology. The council sincerely apologize. The council most humbly and respectfully submit before this honorable court. It was a pleasure arguing before this honorable court. Just don't forget the courtroom etiquette, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं. बाकी तुम्हारी रिसर्च बढ़िया है. Just वो कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो पहले उसको फैक्चुअल आंसर देना, एंड देन जिससे वो काउंटर क्वेश्चन ना कर पाए, जस्ट रेफर टू द केस कि हाँ भाई इस केस में ये बोला था तो यही होगा, जस्ट गिव हिम लीगल बैकिंग, तो वो उससे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस, जस्ट फकिंग लुक एट दिस मेमोरियल एंड कुछ तो तुम्हें मिल जाएगा. एक तो मैंने पूरा मेमोरियल ऐसे रंग बिरंगा कराया ना भाई, मैं क्या करती हूँ, तो मेरी हरकतें खराब है, मतलब इसको क्या ब्लेम करो भाई. लेट्स गो भाई. द काउंसिल रेस्ट इज क्लियर. फक भाई मत बोलना, मत बोलना, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा. जस्ट डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. यू हैव वर्कड हार्ड. अब भाड़ में जाए जो हो जाए, बस खत्म हो जाए भाई. एक तो कल भी है, आज के बाद खत्म नहीं होगा. मुझे इतनी नींद आ रही है ना भाई, मैं कॉफी पी के आई हूँ नीचे मैच जाके, मेरी तो मौत हो जाएगी इस कॉलेज में. और आज मेरे स्पोर्ट्स कमेटी का इंटरव्यू भी था जो मैंने छोड़ दिया, बिकॉज माई ब्रेन इज नॉट इन अ स्टेट कि मैं कोई और कमेटी का इंटरव्यू भी दूं. भाई मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि ये लॉर्डशिप मुझे पार्डन कर दे भाई, मेरी गलतियां माफ करके मुझे बहुत सारे नंबर दे दे. तो बेसिकली यू गेट अ होल बैच की रैंक कि तुम्हारी कितनी रैंक आई है. अरे ये वैसे मेरी अच्छी रैंक आई है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है मुझसे क्लास में, तो पढ़ाई तो होनी नहीं मुझसे. पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं इधर कॉलेज आके. मेरी फील्डिंग सेट हो चुकी है. मैं बता रही हूँ, मैं इतनी मुश्किल से कंटेंट बना रही हूँ ना तुम्हारे लिए. मतलब तुम्हारे लिए क्या यार, मतलब ठीक है, फॉर माई सेल्फिश रीजन, बट मुझे ही पता है कि मैं वीडियो डाल नहीं रही हूँ वैसे, क्योंकि मैं एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ. मुझे वीडियो बनाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे एडिटिंग करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एडिटिंग बहुत ज्यादा टाइम लेती है एंड मुझे जहर खाने का भी टाइम नहीं है. बट आज मैं आके सिर्फ एडिटिंग करूंगी, एक और कॉफी पी के आऊंगी ताकि रात को जग सकूं, क्योंकि कल तो संडे है. तो वी कैन वेक अप लेट. भाई यार ये क्या प्लान, मतलब मैं ना जब अभी 5 किलो वजन कम हो गया मेरा, तो अब मुझे ये जो मैं जीन्स सिलवा, मतलब ये जो पैंट, कोट पैंट वाला पैंट है ना, ये सिलवा के लाई थी, वो लूज हो गया भाई. अरे यार इज इट अलाइव. भग भाई मेरे माइक को कौन से ग्रह लग गए यार, कभी ये चार्ज नहीं होता, कभी ये ऑन नहीं होता, कभी मैं पूरी वीडियो बना लेती हूँ, फिर मुझे समझ आता है कि मैंने माइक ऑन ही नहीं किया था. मतलब इतने स्ट्रेस में भी मैं कितना बोल रही हूँ ना, मतलब क्यूट तो लग रही हूँ मैं. तो मैं सोच रही हूँ जज को इसमें डर ही आ जाए यार, मैं इतनी क्यूट तरीके से, क्यूट नहीं भाई बोल्ड बोलना है भाई. क्या कर रही हो तुम अंशिका यार. अब मैं तुम्हें तैयार होकर मिलती हूँ, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है बोलने की. तुम्हें नींद नहीं है, तुम्हें मेरे डार्क सर्कल्स दिख रहे होंगे, तुम्हें मेरी आंखें, मेरी शक्ल की बैंड बच चुकी है भाई. मैं गाली नहीं देती ब्लॉग में, ठीक है ठीक है ठीक है. चलो लेट्स गो भाई, चलते हैं. The next day.
वॉज ओवर गाइज, कैसा भी चला गया बट हो गया। अब आज वाला तो मेरा बहुत ही गंदा गया है क्योंकि मेरी बेंच ने मुझसे बहुत क्वेश्चन पूछ लिए, मैंने आंसर तो कर दिया बट बहुत ही गंदे आंसर करे एंड दे आर नॉट कन्विंस। तो बट ठीक है, अब हो गया जो हो गया। सी भाई व्यू कितना अच्छा रहा है। तो हम लोग पार्टी करने आ गए, मतलब कुछ तो खाना इस पार्टी भाई। एंड आई होप तुम्हें आवाज़ आ रही है। करो कुछ तो ऑर्डर अब तुम क्या बोलोगी भी नहीं। उसकी आंखों में फैला काजल, बातों से कैसी क्या वाइट काउंसिल प्लीज रिपीट व्हाट आर यू सेइंग। Your lordship has made a really valid point, but the council begs to differ. Can the council beg? No. ये भी नहीं कर सकते क्या? अरे देखो